एवरीवन, प्रोविजडम में आप सभी का स्वागत है। नर्वस एनर्जी इन इंटरव्यू। लैक ऑफ प्रिपरेशन नर्वस एनर्जी को दिखाता है इंटरव्यू में। आपका एक्शन दिखाता है कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं इंटरव्यू के लिए। आपकी ग्रीटिंग इस प्रकार की होती है कि वह आपके वर्बल टोन में दिखाई देता है कि आप डरे हुए हैं या फिर सहमे हुए हैं या फिर आप नॉर्मली बिहेव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। पता नहीं इंटरव्यू में आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा। यह प्रश्न का भय आपको सताते रहता है इंटरव्यू में बाहर में बैठ करके। इंटरव्यू बोर्ड रूम के बाहर आप बैठ करके इसी सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे होते हैं। इसका तो एक ही समाधान है, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और अपने एनर्जी लेवल को कभी गिराइए मत। अगर उत्तर नहीं आता है तो क्या हुआ, बोलना तो आता ही है। एग्जैक्ट नहीं तो सही, उसके अराउंड का आंसर तो आपको आता ही है। दुनिया में कौन है जिसको सभी क्वेश्चन के उत्तर आते हैं? कहीं न कहीं लोग गलत आंसर तो करते ही हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको एंटायर क्वेश्चन का उत्तर ना आता हो, लेकिन अगर क्वेश्चन का इतना उत्तर आता हो कि उसके अराउंड का है, तो उससे भी काम आपका बन सकता है। कैसे बन सकता है? आपका इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आपका इंटरव्यू कन्वर्सेशन अलग होता है एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के बीच। इसके अंतर को आपको, इसके फ़र्क को आपको समझना पड़ेगा। एक अच्छा इंटरव्यू आपके करियर को बदल सकता है। आपके बोलने के टोन में अगर आप रिलेवेंट चीज़ों को रखेंगे तो बात बन जाएगी। आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड हैं या नहीं हैं, इंटरव्यूअर को कुछ ही क्वेश्चन के बाद समझ में आ जाता है कैंडिडेट प्रिपेयर्ड है या नहीं है। कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है बेसिकली आपसे? वह उससे आपसे बस इतना ही एक्सपेक्ट करती है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बता रखा है उसके बारे में आप कितना जानते हैं। हो सकता है कि एंटायरली आप पूरी चीज़ों को ना जानते हो, लेकिन कुछ चीज़ों को तो ज़रूर जानते होंगे। वह उसी सब चीज़ों को आपसे समझना चाहती है। हाँ, कंपनी के बारे में आप पूरा नहीं जानते हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो ज़रूर जानें। पूरा उत्तर ना दें, लेकिन इतना मिनिमम तो उत्तर ज़रूर देना पड़ेगा आपको कंपनी के बारे में भी। प्रैक्टिस रिलेवेंट क्वेश्चन। रिलेवेंट क्वेश्चंस को आप पहले से ही प्रिपेयर्ड करके जाएं। देखिए, 60 से 70% क्वेश्चन तो उसी से आते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन से ही आते हैं, आपके नॉलेज से ही आते हैं, आपके बैकग्राउंड से ही आते हैं। तो उस क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं। आंसर देने की एक बहुत सिंपल सी कला होती है, एक बहुत आसान सा चीज़ होता है कि कौन सी चीज़ को पहले बोलना है और कौन सी चीज़ को बाद में बोलना है। अगर आप यह समझ जाएंगे कि किस चीज़ को मुझे पहले बोलना है, किस चीज़ को आपको बाद में बोलना है, तो इससे आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। देखिए, अगर ए के बाद बी आता है तो ए के बाद बी ही बोलना है, बी को पहले नहीं बोलना है। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जानते हैं इंटरव्यू में यूजुअली लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि लोग प्रैक्टिस करके ही नहीं जाते। कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इंटरव्यू, जॉब, करियर, रिज्यूम के संबंध में प्रोविजडम में और वीडियोस आती रहेगी। इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन में आ जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।